बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू द क्लास ऑफ डिजिटल लॉजिक डिज़ाइन। हम बात कर रहे हैं कार्नव मैप की। आज हमारे पास जो क्वेश्चन है वो कुछ यूँ है कि सिंप्लीफाई द बूलियन फंक्शन यूजिंग 3 वेरिएबल के मैप। ये 3 वेरिएबल का एक के मैप बना के और जो गिवन फंक्शन है इन टर्म्स ऑफ मिन टर्म्स और उसकी वैल्यूज़ भी दी हुई हैं उसको सिंप्लीफाई करना है यूजिंग द के मैप। क्वेश्चन बहुत सिंपल है, 3 वेरिएबल्स का है। 3 वेरिएबल्स में ऑल टुगेदर 8 कॉम्बिनेशंस होते हैं, आपको पता है। अगर नहीं आपने इसकी वीडियो को फॉलो किया तो आप इसकी वीडियो चेक कर सकते हैं कि किस तरह से एक 3 वेरिएबल के 8 कॉम्बिनेशंस बनते हैं और किस तरह से उनका के मैप बनता है। तो हमारे पास 8 कॉम्बिनेशंस आएंगे 3 वेरिएबल्स में और उन्हीं 8 कॉम्बिनेशन से आप 8 स्क्वायर्स का के मैप बनाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। There will be only 2 rows and 4 columns. वेरिएबल्स आपके पास डिफाइन है x, y एंड z। यहाँ पे मैं ले रही हूँ x एंड देन y z। अच्छा, अब जो आपके पास मिन टर्म्स होती हैं वो कुछ यूँ होती हैं कि m0, m1, देन m2, m3, m4, m5, m6 एंड m7। अब ये बार बार नहीं लिख सकते क्योंकि हमें इसमें m मिन टर्म की वैल्यू पुट करनी है और मिन टर्म की वैल्यू 1 होती है इन पॉजिटिव वे। सो आपको वो 1 कहाँ कहाँ पुट करना है उसको देखना है। आपको फर्स्ट में पुट करना है, सेकंड में, थर्ड में एंड सेवन्थ में। तो आइए यहाँ पे लेफ्ट टॉप कॉर्नर पे छोटा सा आप नंबरिंग दे देते हैं तो ये आपको इजी रहता है। 0, 1, 2, 3, 4, m लिख दिया, m4, 5, 6 एंड 7। ये हो गई आपकी मिन टर्म्स। आप m करके लिखें या सिंपल लिख दें, आपको अपनी सिर्फ कन्वीनियंस के लिए लिखना है। अब जहाँ जहाँ जो जो आपके पास मिन टर्म्स गिवन है उसमें आप 1 लिखेंगे। 1, 2, 3 एंड 7। सो 1, 2, 3 एंड 7। ओके, ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि मैप का। इसमें अभी आपको नहीं पता कि पेयरिंग कैसे स्टार्ट करते हैं। अच्छा, पेयरिंग के भी कुछ रूल्स हैं कि पेयरिंग जिसके थ्रू आप एक्चुअल में बेसिकली मिनिमाइजेशन कर सकते हैं वो कुछ इस तरह होती है कि या तो एक स्क्वायर कवर होगा या फिर एक का डबल। 1 का डबल 2 होता है, 2 का डबल 4 होता है, 4 का डबल 8, 8 का डबल 6, 16 एंड 16 का डबल 32। क्योंकि यूजुअली आप 4 वेरिएबल तक के मैप को कवर करते हैं तो 4 वेरिएबल के मैप में 16 तक कॉम्बिनेशंस जाते हैं, उससे आगे जाते ही नहीं हैं। तो इनमें से आप कोई सा पेयर कवर कर सकते हैं। पेयर बनाने का मतलब यह है कि उतने वंस आप अगर नेबरहुड में हैं, एक दूसरे के नेबर्स हैं, तो आप उनको पेयर करके मिनिमाइजेशन अपनी प्रोसीड कर सकते हैं। अच्छा, लेकिन एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो जहन में रखनी है वो ये कि सबसे बड़ा पेयर जहाँ पे बन रहा हो तो वहाँ पे आपको कोशिश ये करनी है कि सबसे बड़ा पेयर बनाए, छोटे पेयर की तरफ ना जाए। ये इसका टॉप मोस्ट रूल है। तो अगर 16 को कॉम्बिनेशन है तो आपको कोशिश करना है कि 16 वंस ऐसे कवर हो रहे हो कि 16 को कॉम्बिनेशन बन रहा हो तो यू गो फॉर 16। अदरवाइज यू गो फॉर 8। अगर 8 का नहीं बन रहा तो आप 4 को प्रेफरेंस देंगे 2 के ऊपर और 2 को प्रेफरेंस देंगे आप 1 के ऊपर। तो इस तरह से डिसेंडिंग ऑर्डर में पेयरिंग्स को कवर करना है। तो आइए इस एग्जांपल में देखते हैं कि किस तरह से पेयर बन रहा है। अब 1, 1, 1 और यहाँ पे 1, ये हमारे पास 4 वंस हैं हमारे मिन टर्म, गिवन मिन टर्म के अकॉर्डिंग। अब सबसे बड़ा पेयर जो है वो, क्योंकि 4 ही वंस हैं तो 4 का ही बन सकता है। लेकिन पेयरिंग का जो रूल नंबर 2 है वो है कि या तो पेयर हॉरिजॉन्टली बन रहे हो या वर्टिकली बन रहे हो। डायगोनल में कोई पेयर कवर नहीं होगा। या तो वर्टिकल पेयर बन रहा हो या फिर हॉरिजॉन्टल पेयर बन रहा हो। डायगोनल में कोई पेयर कवर नहीं करते। दैट्स इट। अच्छा, तो इसलिए अब यहाँ पे जो हॉरिजॉन्टल में पेयरिंग हो रही है उसमें 3 वन एक साथ कवर हो रहे हैं और 3 वन आपको एक साथ कवर नहीं करने हैं क्योंकि 3 वन हमारे रूल बुक में है ही नहीं। रूल बुक में कुछ इस तरह से है कि सिर्फ ये नंबर्स हैं जिनको आप पेयरिंग में कवर कर सकते हैं, अदरवाइज आप उनको ऐसे ही छोड़ देंगे।
तो 4 का क्योंकि कवर नहीं हो रहा है तो अब हम देखेंगे 2 पे कि 2-2 के पेयर बन रहे हैं या नहीं। बिल्कुल 2-2 के पेयर बन रहे हैं। वो कुछ इस तरह से बन रहे हैं कि ये 2 1 एक साथ कवर हो रहे हैं और बाकी के 2 1 बच रहे हैं। अच्छा, एक और चीज़ ये है, क्योंकि मैंने आपसे अभी थोड़ी देर पहले कहा कि आपको प्रेफ़रेंस देनी है कि मैक्सिमम नंबर्स कवर हों, ऐसा पेयर बनाना है। तो यहाँ पे भी 1 बच रहा है और यहाँ पे भी 1 बच रहा है। तो इन 1 को, ये दोनों 1 आपस में कवर क्लियरली नहीं हो सकते बिकॉज़ डायगोनल में आ रहे हैं, एक दूसरे के नेबरहुड नहीं है, इमीडिएट नेबर नहीं है। तो अब ये 1 ऑलरेडी चूँकि कवर हो चुका है, लेकिन ये इसको सपोर्ट करने के लिए आप इसकी ओवरलैपिंग करवा सकते हैं ताकि मैक्सिमम का पेयर बन जाए। 1 का ऑप्शन है लेकिन आपको मैक्सिमम का बनाना है। तो मैक्सिमम के लिए आप 2 का बनाने के लिए इसको कवर कर सकते हैं इस तरह से, और इसी तरह इसको भी सपोर्ट करने के लिए आप कर सकते हैं। अब ये जो 3 पे जो 1 था, ये 3 बार कवर हुआ है, लेकिन आप ऐसा बिल्कुल कर सकते हैं रूल के अकॉर्डिंग, क्योंकि आपको मैक्सिमम का क्राइटेरिया, मैक्सिमम की प्रायोरिटी को बहुत अच्छी तरह से जहन में रखना है। अब आ जाते हैं, बात करते हैं कि इस सब को करने से हमारा फंक्शन मिनिमाइज कैसे हुआ बेसिकली। तो इस मिनिमाइजेशन को चेक करने के लिए आपको यहाँ पे पहले जो कॉलम्स एंड रोज हैं उनके बाइनरी वैल्यूज लिखनी पड़ेंगी। दैट इज एक्स एंड दिस इज एक्स प्राइम एंड दिस इज एक्स। यहाँ पे वाई प्राइम जेड प्राइम, वाई प्राइम जेड, वाई जेड एंड वाई जेड प्राइम। एक आंसर यहाँ से आएगा, दूसरा आंसर यहाँ से आएगा और तीसरा आंसर यहाँ से आएगा। ये कुछ इस तरह से इसका कॉमन निकलेगा, इसका पेयर रिजॉल्व होगा कि आप फॉर एग्जांपल आप कोई से भी 3 पेयर आपके पास बने हैं। पहले पेयर हम इसको ले लेते हैं जो ये और ये 1 हमने कवर किया है या इनकी पेयरिंग की है। तो इन दोनों मिन टर्म्स के अंदर जो है वो आपको कॉमन और अनकॉमन देखना है। जो कॉमन होगा वो बच जाएगा, वो वेरिएबल रह जाएगा, वो सस्टेन करेगा, और जो वेरिएबल अनकॉमन होगा वो कैंसिल आउट हो जाएगा। किस तरह से कि फर्स्ट ऑफ ऑल एक एक करके आप वेरिएबल को चेक करें। इस स्क्वायर के अंदर एक्स प्राइम है और दूसरे स्क्वायर के अंदर भी एक्स प्राइम ही है, तो कॉमन वेरिएबल है दोनों स्क्वायर्स के अंदर, तो एक्स प्राइम सस्टेन करेगा। अब y के लिए चेक कर लेते हैं। पहले स्क्वायर में y प्राइम है और दूसरे स्क्वायर में y अनप्राइम्ड है, ये अनकॉमन है y फर्स्ट स्क्वायर में और सेकंड स्क्वायर में, तो y कैंसिल आउट हो जाएगा, y नहीं लिखेंगे आप। y प्राइम इस सिंपल y से कैंसिल हो जाएगा। नेक्स्ट z को चेक करना है। z इस स्क्वायर में भी सिंपल z है अनप्राइम फॉर्म में, और इस स्क्वायर में भी सिंपल z है, तो z भी आ जाएगा। और x प्राइम और z को आप प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखेंगे, दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ये मिन टर्म को लिखने की उसकी रिप्रेजेंटेशन है। अगर आपको नहीं समझ में आ रही कि मिन टर्म के लिए यहाँ पे x प्राइम और z क्यों लिखा है, x प्राइम प्लस z क्यों नहीं लिखा, तो ये मिन टर्म को लिखने का तरीका है। आप मिन टर्म, एक टेबल मैंने कवर किया है जिसमें मिन टर्म्स और मैक्स टर्म्स को डील किया है और समझाया है, वो आप उसको फॉलो कर सकते हैं, देख सकते हैं। नेक्स्ट पेयर पे आ जाते हैं जो कि इन दोनों वंस के दरमियान है। इन दोनों में x को चेक कर ले, तो इस स्क्वायर में x प्राइम है और इसमें x सिंपल है, तो मतलब x कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे नहीं लिखेंगे, जबकि y और z दोनों में कॉमन है, तो यहाँ पे आपके पास आंसर आ जाएगा सिंपल yz। फॉर थर्ड एंड लास्ट पेयर जो कि इन दोनों वन के दरमियान है, इनकी मिन टर्म्स को चेक करेंगे। एक्स प्राइम यहाँ भी होगा, एक्स प्राइम यहाँ भी होगा, तो एक्स प्राइम एज इट इज आ जाएगा। वाई दोनों में वाई ही हैं, तो वाई भी आ जाएगा, जबकि जेड और जेड प्राइम दोनों डिफरेंट हैं, एक में जेड एक में जेड प्राइम है, तो जेड नहीं आएगा। ये 3 आपके पास मिन टर्म्स बच गई, और इनको आप, यही 3 मिन टर्म्स जो हैं वो आप लिखेंगे, और ये दोनों तीनों मिन टर्म्स के इन बिटवीन आप प्लस का साइन यूज़ करेंगे, बिकॉज ये सम ऑफ प्रोडक्ट की एग्जाम्पल है। मिन टर्म्स जो हैं वो सम ऑफ प्रोडक्ट की होती हैं। अच्छा, अब ये तो हो गई बात कि के मैप से आपने इसको सॉल्व किया है। आप लॉजिकली भी इनको देखने जाएं
और सॉल्व करना चाहें तो भी आप इनको वेरीफाई कर सकते हैं। वो कुछ इस तरह, मैं सिर्फ एक पेयर को आपको सॉल्व करके बताती हूँ। ये दोनों अगर आप 1 का पेयर आप देखें तो इसका आंसर किस तरह से x प्राइम y आया है, मैं इसका रेफरेंस यहाँ नीचे दे देती हूँ। पहला जो आपका स्क्वायर था वो अगर आप उसकी पूरी मिन टर्म देखें कि इसकी मिन टर्म क्या बनती है, जो कि हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में देखा था, जिसमें हमने अपने मिन टर्म्स को कवर किया था कि किस तरह से मिन टर्म्स लिखी जाती हैं के मैप की। तो इसमें आप देखें तो यहाँ पे ये आपके पास फर्स्ट स्क्वायर है या m1 है, मिन टर्म 1। तो मिन टर्म 1 जो है वो कुछ यूँ होती है x प्राइम y प्राइम एंड z। तो यहाँ पे आप लिख लें सिंपल पूरा x प्राइम y प्राइम एंड z। दूसरा स्क्वायर जो है वो 3 नंबर पे थर्ड मिन टर्म है और ये है आपकी थर्ड मिन टर्म x प्राइम y एंड z। तो इसके साथ आप प्लस करवा दें x प्राइम y एंड z को। अब इसमें से कॉमन क्या आ रहा है, इसमें से कॉमन आ रहा है आपके पास x प्राइम एंड z, ब्रैकेट में बच गया आपके पास y प्राइम प्लस y प्राइम प्लस y का आंसर 1 आएगा। वो इसलिए क्योंकि इन दोनों में से बाइनरी डील कर रहे हैं, बाइनरी में 0 होता है या 1 होता है। तो दोनों में से y अगर फॉर एग्जांपल आप लेट कर लेते हैं y इज इक्वल्स टू 1, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा और y प्राइम इवेंचुअली 0 हो जाएगा। तो 0 प्लस 1 विल गिव यू 1, और 1 जब x प्राइम z से मल्टीप्लाई होने जाएगा तो आपको x प्राइम z ही मिलेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आपने इसको डायरेक्टली किस तरह से x प्राइम z लिख लिया था। इसी तरह आप बाकी दो पेयर्स में भी मिन टर्म लिखकर इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा, अब क्वेश्चन ये है कि जब इस तरह से ईजीएस्ट वे में सॉल्व हो रहा है तो डायरेक्टली क्यों किया जा रहा है? वो इसलिए क्योंकि ये के मैप का तरीका है। के मैप को इसी तरह से डिसॉल्व किया जाता है, इसी तरह से आप अपनी इक्वेशन को मिनिमाइज करते हैं यूजिंग द के मैप। ये वो मैनुअल टेक्निक है जो प्रीवियस क्लासेस में, प्रीवियस स्टैंडर्ड्स में यूज होती रही हैं टू सॉल्व एनी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो इसमें कुछ ऐसा नया नहीं है, नया यहाँ है। इसको जल्दी से आप पेयर करें और पेयर करके वहीं उसी लेवल पे जज करें कि क्या रिमेनिंग्स बच रहे हैं। यही बेसिकली के मैप का कॉन्सेप्ट है। सो आई होप 3 वेरिएबल के मैप इज क्लियर अप टू यू। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।